हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आरोही व अवरोही क्रम, जो कि गणित विषय का लेसन प्लान है। तो लेसन नंबर 6 डाल देना है फॉर्मेट बना के। पुपिल टीचर्स नेम में अपना नाम, जो स्टूडेंट है उनका नाम डाल देना है। रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट गणित, क्लास 6, टॉपिक आरोही व अवरोही क्रम, सेक्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट्स, डेट डाल देना है। और लेसन प्लान का फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकेंड पॉइंट है छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों को गणित का दैनिक जीवन में महत्व से अवगत कराना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में गणित से संबंधित समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। और पांचवा पॉइंट है गणित को गणितीय ज्ञान से अवगत कराना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है छात्र गणितीय समस्याओं के बारे में जान सकें। सेकेंड है छात्र आरोही व अवरोही क्रम को पहचान सके। थर्ड पॉइंट है छात्र आरोही व अवरोही क्रम के बारे में विस्तार से बता सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, झारण, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में पहला क्वेश्चन है 3 एवं 4 में छोटी एवं बड़ी संख्या को कौन सी है? तो 3 छोटी है और 4 बड़ी है। थर्ड क्वेश्चन है क्या तुमने पहले कभी आरोही व अवरोही क्रम को पढ़ा है या इन दोनों शब्दों को पढ़ा है? नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम आरोही व अवरोही क्रम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण, जो कि लेसन प्लान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट है आरोही क्रम का हमारे जीवन में परिभाषा। आरोही क्रम छात्र अध्यापक क्रियाएं का आरोही क्रम का अर्थ है चढ़ता क्रम या ऊपर चढ़ना। इस क्रम में सबसे पहले छोटी संख्याएं ली जाती है। ऐसे धीरे धीरे आरोही क्रम बनाया जाता है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप 2, 4, 1, 3, 6, 7, 9, 5 इत्यादि। तो आरोही क्रम को अब सजाना है। वो क्वेश्चन हो गया था, अब उसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 और 15। इसी तरह से निम्न को आरोही क्रम में सजाएं। क्वेश्चन है 11, 16, 10, 9, 15, 19 और 18। तो आरोही क्रम में 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 इसी प्रकार से सजा देना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में क्या करना है? सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आरोही क्रम का अर्थ है चलता क्रम या ऊपर चढ़ना, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत अवरोही क्रम। छात्र अध्यापक क्रियाएं में अवरोही क्रम का अर्थ है उतरता हुआ या नीचे की ओर। इनमें पहले बड़ी संख्याएं ली जाती है और ऐसे धीरे धीरे अवरोही क्रम निर्धारित होता है, जैसे 1, 15, 10, 8, 7, 4, 3। तो इसको अवरोही क्रम में 15, 10, 8, 7, 4, 3, 1। फिर है अवरोही क्रम का उदाहरण निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम में सजाएं: 2, 10, 3, 8, 5, 6। तो अवरोही क्रम में 10, 8, 6, 5, 3, 2 इसी प्रकार से इसको सजा देना है। फिर आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में सभी छात्र छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आरोही क्रम अवरोही क्रम का अर्थ है उतरता हुआ या नीचे उतरना या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर बढ़ना, जैसा कि 14, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इत्यादि। फिर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आरोही व अवरोही क्रम का हमारे जीवन में उपयोग। छात्र अध्यापक क्रियाएं। आरोही व अवरोही क्रम को हम अपने जीवन में दैनिक रूप से उपयोग करते हैं, जैसे किसी वस्तु को खरीदते समय वस्तु को मोल भाव करना आदि। इसी प्रकार सभी चीज़ों का उतार चढ़ाव होता है। चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? और उतरते क्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो चढ़ते क्रम को क्या कहा जाता है? छात्र क्रियाएं में आरोही और उतरते क्रम को क्या कहा जाता है? अवरोही क्रम। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर छात्र क्रियाएं में। छात्र क्रियाएं में सभी छात्र छात्र अध्यापक के द्वारा कराए गए सभी तथ्यों को दोहरा रहे हैं। फिर है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत तथ्य किसी वस्तु को खरीदते समय वस्तु का मोल भाव करना आदि ही आरोही व अवरोही क्रम कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुनरावृत्ति। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला है आरोही क्रम का क्या होता है। सेकेंड है अवरोही क्रम क्या होता है। थर्ड है आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्याएं लिखी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं लिखी जाती है। गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत निम्न संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखें। पहला है 1, 95, 77, 25, 43, 23, 21। सेकेंड में है 10, 18, 2, 78, 45, 26, 30, 55, 48। थर्ड में है 19, 46, 54, 27, 16, 2, 9 और 4। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।